जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसे स्टॉक्स में जो आज के मार्केट क्रैश में वो अकेला खड़ा हुआ है। जी हाँ, अकेला ग्रीन में है और अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। 2.70% का अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। और शेयर्स का क्या नाम है वो देख लीजिए, डिलीवरी.com। डिलीवरी के बारे में आपको नहीं पता होगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे डिलीवरी में इतना तेज़ी क्यों बना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि आने वाले टाइम में क्या ये 2x या 1x या जस्ट डबल ये शेयर हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। फिर वही बात करते हैं कंपनी के 6 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 30.19% का डाउन शो कर रहा है, तो यहाँ पे 34 के आसपास का गिरावट शो कर रहा है। तो यहाँ पे अभी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है और अभी ट्रेड कर रहा 265 के आसपास, ठीक है, और 400 का हाई लगाया था। अब बात करते हैं कंपनी में तेज़ी क्यों बनी, उसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। डिलीवरी शेयर प्राइस बक्स ट्रेंड एम मंडे ब्लू और ई-कॉम एक्सप्रेस एक्विजिशन। इन्होंने क्या किया, ई-कॉम एक्सप्रेस एक्विजिशन कर लिया, मतलब इन्होंने मिला लिया अपने आप में, मतलब खरीद लिया बिजनेस एक इन्होंने ऐड ऑन किया डिलीवरी के साथ। मतलब डिलीवरी ने एक अपना बिजनेस बढ़ाया है ई-कॉम एक्सप्रेस को एक्विजिशन करके, मतलब एक बिज़नेस बढ़ गया इनके कंपनी में। इससे फ़ायदा क्या होगा कंपनी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ई-कॉम एक्सप्रेस आई थिंक आप लोग यूज़ करते होंगे, कैसे यूज़ करते होंगे, कहीं आप फ्लिपकार्ट से कभी सामान मंगाया होगा तो वो कौन सा डिलीवर करते हैं, सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है, फेसबुक है। जी हाँ, इनका सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है, फेसबुक है ई-कॉम एक्सप्रेस का। आप देखते होंगे यहाँ तक कि जो ये आपके हैं जियो मार्ट वाले भी ई-कॉम एक्सप्रेस से ही डिलीवरी कराते हैं, ठीक है। तो इनका जो बड़े बड़े वेंडर के साथ अच्छा खासा क्लाइंट है इनका, ठीक है, ई-कॉम एक्सप्रेस के साथ। तो जब डिलीवरी के साथ ये मर्जर हो गया है इस कंपनी का, तो इसमें क्या होगा, कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ेगी, उसके साथ साथ रिवेन्यू भी बढ़ेगी। चलिए देखते हैं आगे पहले और आगे क्या हो रहा है। शेयर एज द लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी लिमिटेड.com रोज 2% मंडे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग द मार्केट। मतलब मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी 2% का अच्छा खासा तेज़ी दिखा रहा है, ठीक है। और इन्होंने एक्वायर किया है इस कंपनी को 1407 करोड़ रुपये का, और उसके बदले में इन्होंने शेयर, मतलब इनका जो शेयर्स हैं 99.4% के आसपास का पूरा शेयर इन्होंने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। कितने का था वो, 1407 करोड़ के आसपास का था। मतलब जो इनको वैल्यूएशंस का लगाया गया इस कंपनी का 1407 करोड़ के आसपास का, ठीक है। और जो एक्विजिशन होगा कंप्लीट कितने महीने में कंप्लीट होगा वो भी जान लो आप। यहाँ पे कंप्लीट विदिन 6 मंथ डेट ऑफ एक्सक्यूटेशन शेयर परचेज द एग्रीमेंट द कंपनी सेट द एक्सचेंज फाइलिंग में इन्होंने बताया है कि हमने कंपनी एक्विजिशंस किया है और इसको 6 महीने लग जाएंगे, सारा जो भी प्रक्रिया होता है एक्विजिशंस का, ठीक है। और उसके बदले मैंने आपको बताया ही है कंपनी का जो शेयर इन्होंने एक्वायर किया 99.4% ई-कॉम एक्सप्रेस का, उसके जो वैल्यूएशन दिखाया गया था वो बता ही दिया था मैंने आपको, 1407 करोड़ के आसपास का था, ठीक है। इससे क्या होगा, अब इससे आप बोलोगे क्या होगा, इससे 2 चीज़ें होगा, जान लो आप। क्योंकि आप इसमें कहीं आपके पास शेयर है तो ठीक है, नहीं शेयर है तो वो भी ठीक है, क्योंकि आप इसको रडार पर रख सकते हो। देखो क्या होता है ना, कोई कंपनी जब एक्वायर करती है किसी कंपनी को अपने मेन सेक्टर से रिलेटेड, डिलीवरी भी वही आपका काम करती है जो काम ई-कॉम एक्सप्रेस करती है, ठीक है, डिलीवरी का काम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिलीवरी का जो रिवेन्यू है वो ग्रोथ करेगा, वैल्यूएशंस बढ़ेगा कंपनी का। उसके साथ साथ कंपनी का जो नेटवर्क है, क्लाइंट का नेटवर्क कह सकते हो, वो इंक्रीज़ करेगा, क्वालिटी इंक्रीज़ करेगा। इससे क्या होगा, कंपनी आगे जाएगी, बढ़ेगी और बड़ा बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी आने वाले टाइम में आप कह सकते हो डिलीवरी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। जब बिज़नेस ऐड होता है तो उसके साथ साथ रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ भी ऐड होता है, बट उसके लिए 6 महीने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। अभी बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इनको 6 महीने तो एटलीस्ट लगेगा सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। इस तरह का इन्फॉर्मेशन लेते आते हैं जहाँ पे आपको कुछ सीखने को, कुछ कमाने को और कुछ नया चीज़ आइडिया आपको मिलता रहे। चलिए बात को वाइंड अप कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।